हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच दो महत्वपूर्ण अंतर को लिखिए। इस प्रश्न में हमें कवक और शैवाल के बीच में जो है दो महत्वपूर्ण अंतर को बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में देखते हैं सबसे पहले कि कवक क्या होता है और उसके बाद देखेंगे जो है शैवाल क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कवक की, तो कवक क्या होते हैं? ये जो है एक कोशिकीय या कह सकते हैं बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। यानी कि एक कोशिका से बने हुए और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर भी बने हुए होते हैं, और ये जो है किसी भी स्थान में मिल सकते हैं। ये जो है किसी भी जो है स्थान में ये मिल सकते हैं। और बात करें ज़्यादातर ये जो है जमीन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर जमीन में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो है समुद्र या ताजे पानी के बजाय जो है कह सकते हैं ताजे पानी के बजाय ये मिट्टी और पौधों की सामग्री पर भी ये मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पौधों की जो है सामग्री पर भी ये देखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें, ये जो होते हैं मिट्टी में या मृत पौधे के मामले में हम कह सकते हैं ये बढ़ता है। मिट्टी या कोई मृत चीजें हैं, मृत पौधे हैं, उनमें ये ज़्यादा देखे जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो दे रखा है शैवाल। शैवाल के बारे में बात करते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल जो है यहाँ पे एक यूकैरियोटिक जो है प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक साथ ही साथ क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषक जो है जीव होते हैं। और कह सकते हैं शैवाल जो है ये भी एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये जो होते हैं समूहों में भी रह सकते हैं। तो अगर हम बात, ये जो होते हैं स्थलीय और समुद्री वातावरण में फैलते हैं और लगभग कहीं भी पानी और सूरज की रोशनी हो वहाँ पे ये बढ़ते हैं। पौधों की तरह जो है शैवाल भी क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हमें इस प्रश्न में जो है दो अंतर बताना है इन दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं। पहले जो है यहाँ पे देखते हैं हम कवक और दूसरा यहाँ पे देखते हैं शैवाल। तो यहाँ पे अगर हम कवक की बात करें तो कवक जो है पर्णहरित इनमें जो है नहीं पाया जाता है। पर्णहरित जो है यहाँ पे नहीं होता है। ये एक हरा वर्णक होता है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मदद करता है। तो यहाँ पे जो कवक होते हैं उनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो इनमें हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होती है। संश्लेषण की प्रक्रिया जो है नहीं देखी जाती है। और ये क्या हो जाएंगे? ये जो होते हैं कह सकते हैं परपोषी होते हैं, यानी कि ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ये किस पे निर्भर रहेंगे? स्वपोषी पे। अब यहाँ पे शैवाल की बात करते हैं। तो इनमें जो है शैवाल में
पर्णहरित जो है उपस्थित होता है, यानी कि पाया जाता है, उपस्थित होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। और ये जो कवक होते हैं, जैसे कि हम बात करें, ये जो परपोषी होते हैं स्वपोषी, यानी कि जैसे कि शैवाल भी क्या होते हैं, स्वपोषी, इन पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अब यहाँ पे और अंतरों की बात करें तो कवक जो होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति की बात करें, इनमें जो है कोशिका भित्ति होता है। और ये कोशिका भित्ति जो है कवक की, वो बनी होती है सेलुलोज, अथवा कह सकते हैं काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। वही अगर हम शैवाल की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति जो है, इसे बोल सकते हैं इसमें सिर्फ सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिर्फ सेलुलोज होगा, यानी कि ये जो यहाँ पे कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है शैवाल में। हमें इस प्रश्न में जो है सिर्फ दो ही अंतर को जो है बताना था। तो दो अंतर हमने देखा कि कवक में जो है पर्णहरित नहीं होता है, वही शैवाल में होता है। अब कवक में कोशिका भित्ति सेलुलोज साथ ही साथ काइटिन की बनी होती है, लेकिन शैवाल में सिर्फ ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। और भी अंतर होते हैं, लेकिन हमें इसमें सिर्फ दो ही बताने थे। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि कवक और शैवाल के बीच में दो महत्वपूर्ण अंतर क्या होते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।